पूजा मल्होत्रा मैम, वेलकम टू द हर्षित उथरा शो। एक बार फिर से आपका स्वागत है द गहन चर्चा सीरीज में। और मैं बहुत खुश हूँ मैम कि आप सेकंड टाइम द गहन चर्चा सीरीज का पार्ट हो। तो आप कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सेकंड टाइम इस शो में आकर, और आपके साथ हमेशा अच्छा ही रहा है मेरा। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इन दिस शो। इसमें ये रहता है मुझे कि हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को जो भी चीजें उनकी प्रॉब्लमेटिक हैं उनकी लाइफ में, उससे रिलेटेड बात करें और उन्हें कुछ चीजें ऐसी दे जो उनकी लाइफ को बेटर कर सके। थैंक यू सो मच मैम। सो आज का जो टॉपिक है वो है 6th एपिसोड ऑफ गहन चर्चा, और उसमें आपने जो सजेस्ट किया वो है एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन जो है एज वेल एज यूथ एज वेल एज एडल्ट्स की प्रॉब्लम है। तो और वो एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आज सारा इसी पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा मैम, व्हाट इज एडिक्शन? तो आप उसके बारे में थोड़ा स्टार्ट करें। जी, एडिक्शन ऑफ कोर्स बहुत सारे यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बट अगर हम एडिक्शन को थोड़ा सिंपल वे में देखें और नॉर्मल वे में देखें कि व्हाट इज एग्जैक्टली एडिक्शन, एडिक्शन है क्या और ये होता कैसे, तो हम उसको डीपली आज समझेंगे। जब तक हम किसी चीज को समझते नहीं है ना, तब तक हम उससे ओवरकम नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एडिक्शन कैसे डेवलप होता है, कैसे ये बॉन्डिंग बनती है हमारी किसी भी चीज के साथ। और एडिक्शन किसी भी चीज के साथ हो सकता है। एडिक्शन आपका किसी फूड आइटम के साथ भी हो सकता है, किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे जितनी साइट से हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं वो भी हमारा एक एडिक्शन बन जाता है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है और ये एक बॉन्डिंग की तरह होता है, एक अटैचमेंट की तरह होता है। हम किसी भी चीज को कनेक्ट कर लेते हैं अपने साथ और फिर उसके लूप में इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेजुअली हमारी बॉडी में चला जाता है। जब कोई चीज हमारी बॉडी से कनेक्ट हो जाती है ना, तो उससे निकलना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत लेयर्स हैं हमारी। उन लेयर्स के साथ साथ जाते जाते इमोशंस और फीलिंग्स और बॉडी से कनेक्शन बनता है ना जब, तो उस कनेक्शन को हटाना मुश्किल तो है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब कितने सारे ऐसे लोग हैं, जब भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि जब चाहे वो इससे बाहर भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एडिक्ट ही बन जाते हैं। तो इट्स ऑन यू, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम स्लोली एंड ग्रेजुअली समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये कैसे होता है, राइट। तो इसको मैं ऐसे समझाऊंगी कि एक छोटा सा बेबी है। जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, हम बर्थ लेते हैं। बर्थ लेने के बाद क्या होता है कि उस बेबी, वो हैप्पी है, वो बेबी, उसको नहीं पता कि क्या चीजें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या नहीं है, राइट। फिर उसको एक टॉय दिया जाता है तो वो टॉय से खुश हो जाता है। जब उससे टॉय ले लेते हैं तो वो रोने लग जाता है, राइट। ऐसे ही करते करते हम बड़े होते हैं लाइफ में। फिर ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट हो जाती है कि अगर हमें एक कार मिल जाए, हमें एक हाउस मिल जाए, हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, हमें ये सक्सेस मिल जाए, और अगर वो नहीं मिलती तो हमें वही रोना, हमें परेशानी होती है। और जब हमें परेशानी होती है ना, और वैसे भी जब हम सुपरफिशियली लाइफ जीते हैं, एक हमारे एटमॉस्फेयर से जो भी हमारी कंडीशनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हम जब सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं, तो उसमें हमें इतना प्रेशर देना पड़ता है ना। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम कुछ स्टिमुलस ढूंढते हैं, कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमें उस प्रेशर से अलग कर दे, मतलब उसको नम कर दे हमारे सेंसेस को। और हमें किसी और चीज को करके जब उसमें मजा आने लगता है ना, तो वो प्लेजर हमारे इमोशन से कनेक्ट हो जाता है, हमारी फीलिंग से कनेक्ट हो जाता है। और जब वो हमारी फीलिंग से कनेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है कि अब हमारे पास में वो फीलिंग हमें हुई थी, हमें वो ड्रिंक करके वो फीलिंग हुई थी, तो वो फीलिंग हमें इतनी अच्छी लगती है कि वो फीलिंग की मेमोरी हमारे अंदर है ना। वो फीलिंग की मेमोरी में हम अपनी लाइफ को जीते हैं। जब हम उसमें जीते हैं ना, तो वो हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसमें हमें मजा आता है, और वो हम कनेक्ट कर जाते हैं उस चीज के साथ। और इतने ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं कि फिर वो स्लोली हमारी बॉडी की नीड्स बन जाती है। वो फीलिंग हमारी कनेक्ट हो जाती है हमारी बॉडी से। फिर एक ये लूप की तरह चलता है, डेफिनेटली, या है ना। फिर ये लूप की तरह चलता है, फीलिंग कनेक्ट होती है थिंकिंग से, थिंकिंग कनेक्ट होती है फीलिंग से। और जैसे ही ये सब चीजें लूप में आती हैं, तो वो बॉडी अपने आप क्रेव करती है कि मुझे अब वो सब्सटेंस चाहिए, नहीं मिलेगा तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। वो फियर क्रिएट कर देती है हमारे अंदर। तो
इस तरह से इस लूप में, इस एडिक्शन में हम फंस जाते हैं। मतलब एक तरह से ये बॉन्डिंग है, ये अटैचमेंट है इन सब चीजों की, बट ये थोड़ी देर के लिए नम करने के लिए, थोड़ी देर का मोमेंट्री प्लेजर है ना। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैम, मुझे पता क्या लगता है कि एडिक्शन मतलब आप ना पागल हो जाते हो एक चीज के लिए, कि लाइक जैसे आपने केमिकल हार्मोन्स की बात कही कि एक बंदे की लाइफ में फेलियर्स आए, एक बंदे की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो क्या करता है, उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे आपने बात की कि केमिकल हार्मोन्स जो आपको प्लेजर रिलीज करते हैं, तो वो कहीं ना हम डोपामिन की जो साइंटिफिक टर्म में बात करें तो डोपामिन की बात होती है। तो आपको ये चीज लगती है कि हम ना डोपामिन को हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार एक चीज की तरफ जाना और फिर वहां से वापस आना, तो वो डोपामिन, क्योंकि आपको एक चीज है कि एक बार लगा, दो बार लगा तो आपको प्लेजर मिल रहा है, बट अगर बार बार वही चीज करोगे तो आपको कुछ नया चीज नहीं मिल रही, तो वो आपका डोपामिन उसी तरफ ही जा रहा है, कुछ नई चीज की तरफ नहीं जा रहा, तो डोपामिन वेस्ट होने वाली बात हो रही है। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, नई चीज की तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता जाता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप एक पफ लेते हो उसके बाद क्या मन करता है, नेक्स्ट टाइम 2, फिर 3, फिर वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो उसमें मजा आता है। फिर प्लेजर हम फिर उसमें सीख करते हैं। फिर इस चीज में नहीं कि एक ही चीज को रिपीटेडली करके तो वैसे भी हम थक जाते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया और एडिंग प्लेजर चाहिए होता है। फिर हम एक एक चीज को करते हैं, अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो हम ड्रिंक भी करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम और उसमें हम ढूंढने लगते हैं, एक्चुअली आउटर वर्ल्ड में, आउटर थिंग्स में हम ढूंढने लगते हैं हमारे प्लेजर को, जो कि हमें मिलता नहीं है, बस हमें मोमेंट्री प्लेजर देता है वो। उस मोमेंट के लिए, उस फीलिंग से कनेक्ट होने के लिए, हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए इस चीज में और ज्यादा इंडल्ज होते जाते हैं, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि फिर हमें उसमें से बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक, देखिए ना, एक रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। हमारी लाइफ का भी तो एक रिपीटेड पैटर्न हो जाता है ना। अब उससे हमें चेंज करना होता है, जब हमें सुबह भी उठना होता है, एक छोटी सी हैबिट हम चेंज नहीं कर पाते, तो एडिक्शन भी उसी तरीके से लूप पे चला जाता है। वो इतना ज्यादा बॉन्ड बन जाता है कि उससे हटना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो वो उस केस में होगा, या तो उसे कुछ अलग ही चीज मिलेगी, उससे भी ज्यादा कोई और प्लेजर, तभी वो उससे डिस्कनेक्ट हो पाएगा। अदरवाइज इसको डिस्कनेक्ट करने का अलग ही वे आउट होगा। मतलब आप इसके बारे में, क्योंकि एडिक्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन से आती है, मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, जैसे लाइक हैव यू सीन द मूवी संजू? तो उसमें भी वो जो उसका फ्रेंड था, अपने संजय दत्त सर का, तो उनके फ्रेंड ने उनको कहा कि चलो एक बार आप ट्राई करके देख लो, तो फिर वहां से उनको कोकेन, और फिर कोकेन से उनको बाकी सारे ड्रग्स के, तो ये सारी चीजें हुई थी, राइट? तो वो एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है कि लाइक आपकी डिस्ट्रैक्शन से आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, कि लाइक एक फ्रेंड ने आपको बोल दिया, अच्छा, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेलियर आया, या फिर आप डिप्रेशन में हो, या फिर कोई ब्रेकअप्स, या फिर कुछ ऐसी ऐसे सेक्टर चीजें जिसकी वजह से आप एडिक्शन की तरफ जाते हो। आप नई नई चीजें ट्राई करने सोचते हो कि यार काश मतलब वो चीज वापस आ जाती, काश यार वो मेरे साथ ऐसा ना होता, मैं डिप्रेशन में ना होता। तो बंदा सोचता है कि यार कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, और फिर उस लूप में फंस जाते हैं। तो आप उसमें क्या सोचते हो? बिल्कुल, इन्वायरमेंट और डिस्ट्रैक्शन हमारे इन्वायरमेंट से आता है, तो इन्वायरमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही हम बन जाते हैं, क्योंकि माइंड की डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो माइंड भी वैसे ही डेवलप होता है जैसे आपके साथ में आपके लोग होते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में ऐसे लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव लोगों के साथ, तो आप नेगेटिव बन जाओगे, पॉजिटिव के साथ रहोगे पॉजिटिव रहोगे। और ये सब चीजों का भी यही है, एडिक्शंस का भी यही है, कि जैसे आप लोगों के एटमॉस्फेयर में रहोगे उससे थोड़ा स्टार्ट होगा। फिर स्टार्टिंग में तो इंसान कहता है नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक रहूंगा, बाकी किसी के साथ होता रहता है। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि वो भी तो एक ह्यूमन बॉडी है ना, फिर वो भी उसी चीज में फंस जाता है। ये होता है ज्यादातर कि मैं तो एक बार करूंगा उसके बाद करूंगा नहीं, मेरा तो पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर, बट वो कंट्रोल लूज कर जाता है। तो एटमोसफेयर से तो ऑफकोर्स होता ही है, जितने लोग आपके जो भी हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखो कि आप कैसे एटमोसफेयर में हो, आपके आसपास का सर्कल कैसा है। एटलीस्ट इतना तो आप में सेंस है ना, इतना तो आपकी डिसीजन मेकिंग है ना, कि आप अभी इस टाइम पे ये डिसीजन मेक, ये देखो, ये तो उन लोगों की बात हुई कि जो अर्ली ट्वेंटीज में, जिनको अभी सेंस ही नहीं है, जिनके माइंड में, आजकल तो वैसे वो बच्चे भी काफी डेवलप हो चुके हैं, उनका माइंड भी काफी अच्छा डेवलप्ड है। आजकल तो ऐसा नहीं है। तो इतनी सेंस हर एक को, इंसान को, बच्चे को भी होनी चाहिए कि क्या चीज मेरे लिए अच्छी है इन लॉन्ग रन और क्या चीज बुरी है।
और कुछ चीजें आपकी फैमिली से भी आती हैं। Yeah. अब ऐसी फैमिलीज भी होती हैं कि जहाँ पर ड्रिंक्स अलाउड होती हैं, जहाँ पर इन सब चीजों को बुरा नहीं फील करते कि ठीक है एक दो चीज, एक बारी ले लिया, 2 बारी ले लिया तो इट्स ओके। तो वहां पर केसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप थोड़े से फ्री हो उस चीज के लिए, तो उसके लूप में फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इंस्टेड ऑफ जहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिली हो। इसमें ये नहीं है मैं कहूंगी कि नहीं आपको बिल्कुल रोक देना है कि नहीं ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं करना, वो रिस्ट्रिक्शंस में तो इंसान और ज्यादा उसकी तरफ जाता है। Definitely. बट आपको ये कहना है कि आपको एक गाइडेंस देनी है बच्चों को, या एक फैमिली की तरफ से एक सपोर्टिव चीज देनी है, जिससे क्या होता है कि उन्हें पता रहे कि ये चीजें इस तरह से ऐसा हो सकता है अगर इनको ज्यादा ले लिया गया या ले लिया जाए तो वो चीज सपोर्ट एक फैमिली के थ्रू भी होना चाहिए और खुद सेंस डेवलप होनी चाहिए एक मतलब यंगस्टर्स में Yeah. कि वो सोचें कि आगे उन्हें कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। तो अभी से अगर रिस्ट्रिक्ट करके अपने एक डिसीजन मेकिंग करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐसे भी लोग होते हैं, देखिए मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक मतलब फादर है वो ड्रिंक करते हैं और उनके 2 बेटे हैं, ठीक है। एक ऐसा है जो कहता है कि मेरे फादर ड्रिंक करते हैं तो मुझे भी ड्रिंक करना है, तो उसने अपनी लाइफ को ड्रिंक करने में लगा दिया। और दूसरा एक ऐसा था जिसने ये सोचा कि मेरे फादर ड्रिंक करते हैं तो मैं इससे लेसन लूं, मैं कभी नहीं करूंगा। तो देखो दोनों ही केसेस में थॉट प्रोसेस है। Definitely. आप किस चीज को कैसे पर्सपेक्टिव से लेते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए एक यंगस्टर में कि हाँ अगर आज मैं इसे शुरू करता हूँ, चाहे कम से शुरू करूँ तो, लेकिन आगे जाके ये मेरे लिए बहुत गलत हो सकती है, इसलिए मैं इसे शुरू ही ना करूँ, है ना। तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे लोगों के साथ क्रिएट करना सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग इन सब चीजों में नहीं हैं। तभी आपका माइंड इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, नहीं तो आप करते करते हो ही जाएंगे इन्वॉल्व इसमें, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है हमारा, राइट। लाइक एक चीज ये आती है कि एडिक्शन एडिक्शन कब जाती है। जैसे पहले अगर स्टार्टिंग में जैसे आपने बात करी कि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे एक बंदा है उसने स्टार्ट किया लिकर पीना या अल्कोहल पीना, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके, तो वो एक टाइम के बाद होता है जैसे कि रिपीटेटिव में आना चाहिए, या फिर जैसे होता है ना कि कई लोग ऐसे करते हैं कि हफ्ते में 1 बार ले ली, 2 बार ले ली, तो वो भी आप एडिक्शन में कंसीडर करोगे, या फिर सिर्फ रिपीटेड लूप के अंदर ही आप एडिक्शन के अंदर कंसीडर करोगे। और एडिक्शन हमेशा हर चीज की होगी। लाइक लिकर के जैसे लिकर हमारी जो एनवायरनमेंट में एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती, बट कई लोग उसको ना एज अ मेडिसिन में ट्रीट करते हैं कि लाइक अगर आपको कोल्ड है तो थोड़ी सी लिकर पीने से आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? ये तो आपकी परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो मेडिसिन की तरह भी लिया जाता है, ऑफ कोर्स की बुरी नहीं होती, हमेशा एक्सेस में ही चीज बुरी होती है। अगर आप किसी स्मॉल क्वांटिटी में और बैलेंस वे में कोई भी चीज करते हैं तो वो बुरी नहीं होती। अगर आप सोशल मीडिया को भी लो, अगर आप इंटरनेट को भी देखो, अगर आप बहुत एक्सेस यूज कर रहे हो तो उसका ड्रॉबैक्स है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अदरवाइज अगर आप उसको वाइजली यूज कर रहे हो तो उसके सारे अच्छे इफेक्ट्स तो है ना। तो हर चीज का ये है, आपको देखना है कि आपको आपकी लाइफ के लिए क्या चीज बैलेंस करके लेनी है, करनी है। अगर आपकी लाइफ में वो फिट इन हो रही है, आपकी बॉडी में कोई उससे कुछ हार्म नहीं हो रहा, और आप महीने में 1 बार या ओकेजनली ले रहे हो, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो थोड़ा सा प्लेजर भी दे रही है आपको, तो इट्स ओके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज नहीं है तो मैं समझती हूँ कि ये फिर एक दिन भी गलत है। अगर आप, कई बार ऐसे भी होता है लोग कि ओकेजनली लेते हैं, ओकेजनली करते 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 फिर वो उसी उसमें चले जाते हैं, तो फिर वो ओकेजनली भी गलत है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को बैलेंस करते हो, राइट, कैसे कंट्रोल करते हो। सारा का सारा गेम कंट्रोलिंग का ही है, आपकी विल पावर का ही है। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं तो नहीं, और अगर आप उस डिसीजन को नहीं रख सकते तो फिर आप इस लूप में फंसोगे ही फंसोगे। ये वाली बात। सो लाइक डिपेंडेंसी के बीच में आप क्या कहोगे? एक बंदा हो जाता है वो डिपेंडेंट हो जाता है एक चीज के ऊपर, तो वो भी क्या एडिक्शन है? लाइक जैसे आपने सोशल मीडिया,
तो वो भी कई बार उसके काम के लिए भी होता है कि यार मेरा यहाँ से इनकम आ रही है, तो वो डिपेंडेंट है उस पर, तो वो उसकी एडिक्शन को आप कंसिडर करोगे। और कई चीजें ऐसी भी होती है हमारी लाइफ में जिसमें हम कई बार डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो हमारे कंट्रोल में हो या ना हो। तो वो चीज लगता है कि यार अब तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, या फिर अगर मैंने इसको यूज ना किया तो जैसे आपने बात की ना कि फियर पैदा हो जाता है मन के अंदर कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। लाइक जैसे जो लोग, जैसे संजू मूवी से हमने बात की, तो वो ड्रग्स लेते थे, तो वो छोड़ने में उनकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती थी, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, उनको खुद को ही समझ नहीं आता था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि डिपेंडेंस और एडिक्शन में क्या डिफरेंस है? डिपेंडेंस और एडिक्शन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एडिक्शन भी उस स्टेज पे, जब डिपेंडेंसी वाली स्टेज पे आ जाता है, तो वो सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है। तो हमें उसी कंडीशन में नहीं जाना है, हमें अपनी बॉडी को पहले ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्या नहीं है। उससे हमें इवैल्यूएट करके फिर हमें अपने डिसीजंस लेने हैं। अर्ली एज में क्या होता है, जो 20s की एज में लोग रहते हैं, उनकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होती है वो डेवलप नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिसीजन नहीं ले सकते। और सबसे ज्यादा जो लोग एडिक्शंस में पड़ते हैं ना, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनकी सबसे ज्यादा वही प्रॉब्लम होती है कि वो डिसीजन मेकिंग में सबसे पुअर हो जाते हैं। तो उनको डिसीजन नहीं ले सकते। तो सबसे ज्यादा हार्म जो करती है ना, वो उसी चीज पे करती है। ड्रग्स की जो बात करें तो हम, तो उनका डिसीजन मेकिंग ही नहीं डेवलप होता। तो हमें पहले ही एक ऐसा माइंडसेट लेके चलना होगा, एक माइंड को ऐसा बनाना होगा कि हाँ, हमें समझना होगा कि इस चीज के ये ड्रॉबैक्स हैं, अगर मैं इस पे ये डिपेंड हो गया तो इसके बाद मेरी लाइफ क्या होने वाली है, और उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर बीइंग अ यंगस्टर आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप बीइंग अ यंगस्टर अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो कि वर्स करना चाहते हो? इतनी सेंस तो सब में होती है, बेटर करना चाहते हो ना। हाँ, तो अपनी चीजों को ऐसे क्रिएट करो कि आप इस चीज में फंसो ही ना। फर्स्ट स्टेप तो ये है, ठीक है ना, कि आप फंसो ही ना। अब सेकेंड टाइप वो भी है कि जो फंस चुके हैं, अब उनको कैसे निकाला जाए, कि वो क्या करें ऐसा। अब अगर वो छोड़ते हैं तो उनकी बॉडी पे आता है। उनकी, जैसे आपने कहा कि उस मूवी में उनको बॉडी से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बताऊंगी, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप इसको समझ लोगे ना, तो इससे निकलना इजी हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में जब भी हम कोई कुछ ऐसा लेते हैं प्लेजरेबल थिंग, तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स के पाथवेज बन जाते हैं। ठीक है, जब वो पाथवेज डेवलप हो जाते हैं ना, तो जब हम उनसे अटैच करके दूसरे पाथवेज बनाने पड़ते हैं हमें उसके लिए, कि हमें दूसरी जगह पर उसे प्लेजर देना पड़ता है। लेकिन जब हम वो पाथवे इतना बन चुका है कि जब भी वो चीज सामने आएगी ना, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगी, राइट। तो अब उस पाथवे को हटा के हमें न्यूरॉन्स को दूसरे पाथवे से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग डेटा फीड करना पड़ेगा। डेटा फीड सेंस कि आपको आपका एनवायरनमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा, आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी, अपने माइंड को ये फीडिंग देनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसी चीजें माइंड में, अगर मैं ये चीज करूं तो मुझे ऐसा हो जाएगा। मतलब अपने बेटरमेंट की चीजें डालनी पड़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका फोकस थोड़ा सा चेंज होगा, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी। कई लोग स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लेते हैं। आप देखो, रिहैब में भी स्पिरिचुअल थिंग्स सिखाई जाती है, मेडिटेशन सिखाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स का पाथवे है ना, वो चेंज करते हैं और एक अलग पाथवे क्रिएट करते हैं, जिससे आप उसको छोड़ के आपके अंदर जो अंदर की हैप्पीनेस है, हम सब में एक इंटरनल हैप्पीनेस है ना, उस हैप्पीनेस से वो कनेक्ट कर देते हैं कि हम प्लेजर सिर्फ आउटर वर्ल्ड से देख रहे हैं, बट आउटर वर्ल्ड में सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर है। अगर हम इंटरनल अपने प्लेजर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमें बाहर के प्लेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो न्यूरॉन्स क्रिएट करके, वो पाथवे क्रिएट करके, इस तरह से स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन के थ्रू वो आपको आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट कर देते हैं, जहां पर आपको ज्यादा प्लेजर मिलता है। जब भी हमें किसी चीजों से ज्यादा प्लेजर मिलेगा ना, तो हम उसे छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से रिहैब में चीजें की जाती हैं, ताकि आपका अपने इनर सेल्फ से कनेक्शन हो। और जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो ना, तब आपको आउटर थिंग में कुछ भी होता रहे,
आपको अंदर ही मजा आने लगता है, और फिर वो इनर ही आपका आउटर क्रिएट करता है। फिर आपका एटमॉस्फेयर, आपकी चीजें अपने आप बदल जाती हैं, अपने आप चीजें चेंज हो जाती हैं, और फिर आपको इजी हो जाता है इस चीज से निकलना। इसका मतलब है कि आपको अपने माइंड पे, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है। आपको उतने सारे वीडियोस देख लेने हैं जिसमें एडिक्शन से निकलने का रास्ता हो, जिसमें ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना शुरू कर दो। मतलब अगर आपको रिहैब नहीं जाना तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसी चीजें करना शुरू कर दो, ऐसी बुक्स पढ़ना शुरू कर दो जो आपके माइंड में किसी और चीज की तरफ डाइवर्टेड हो। इन सब चीजों को छोड़ने के रास्ते देखने शुरू करो। जब आप इसी फॉर्म में चलोगे ना, तब अब क्या होगा, अब एक और पाथवे बन जाएगा न्यूरॉन्स का आपके। तो वो जब कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होगा कि एक ही बारी वीडियो देखा तो हो गया। थोड़े टाइम तक रिपीटेडली आपको करना पड़ेगा, बार 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 बार, फिर वो एक और कनेक्शन बन जाएगा। तो वो पीछे वाला कनेक्शन छूट जाएगा और एक नया बन जाएगा, और आप एक अपने आप को एक स्टोरी सुना सकते हो, अपने माइंड को चेंज कर सकते हो। मतलब आपको जो भी करना है ना, अपनी एटमॉस्फेयर को ऐसे क्रिएट करना है, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, अपने आप को कुछ सेल्फ टॉक स्टोरीज अपनी आपको ऐसी सुना देनी है कि हाँ, मेरा फ्यूचर इतना वर्स नहीं करना है, मुझे अपने आप को कुछ डिटर्मिनेशन से कुछ बनाना है या कुछ चेंज करना है। जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो एकदम से चीजें चेंज हो जाती है ना हमारी लाइफ में। तो वो डिसीजन लेना है, पक्का वाला डिसीजन, चाहे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ भी हो। और ये आपको सपोर्ट करेगा जो आपका एनवायरनमेंट और जो आप फीडिंग करोगे डेटा की, वो आपको इंफॉर्मेशन जो है हेल्प करेगी उससे डिस्ट्रैक्ट होने में। बेशक से आपकी बॉडी में भी जितना प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप उसको कोप अप कर जाओगे, आप उससे निकल पाओगे। और एक और चीज होती है इसमें मैं बताऊंगी, सपोर्ट। अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए, फैमिली का, किसी अपने पार्टनर का, तो भी इस चीज से निकलना इजी हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपने संजू मूवी की बात की थी, उसमें भी उसे सपोर्ट मिला था, तभी वो निकल पाया था, है ना। तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको किसी का सपोर्ट होना भी बहुत अच्छा रहता है। तो उससे आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक पावर मिलती है। तो आप, क्योंकि आप ऐसी चीजों में इंडल्ज होके ना बहुत वीक हो जाते हो, तो ये सब चीजें जब आपके लाइफ में आती है ना, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है और उससे आप इजीली निकल पाते हो। सो मैम, एडिक्शन जैसे है हमारी लाइफ में मेंटली बहुत इफेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर। जैसे आपने बात कही कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट जो एडिक्शन है वो हमारी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो वो आप बता सकते हो कि कैसे होता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या 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 इफेक्ट पड़ता है? मेंटल हेल्थ पे तो पड़ता ही है, मेंटल फिजिकल हर हेल्थ पे पड़ता है, पूरा का पूरा ही इसका इम्पैक्ट होता है। तो मेंटली आप, अपनी सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत लो हो जाती है, आप अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं, क्योंकि आप जब इन सब चीजों में जब जब जा रहे होते हैं तब ऐसा नहीं होता, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि आप उससे निकल नहीं पा रहे होते। आपको पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे होते। तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत लो कर देता है, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर आप करते हैं। तो आप जब इस तरह से अपने आप के साथ करते हैं ना, तो आप अपनी रिस्पेक्ट अपने अंदर से कम कर देते हैं। एक हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, क्योंकि इस चीज को इतना ज्यादा गलत कंसीडर किया जाता है, और आपको भी लगता है कि मैंने ये बहुत गलत कर लिया, मेरे साथ ये बहुत गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, कोई वे आउट नहीं है, मेरे को फीलिंग ऐसी होने लग जाती है। तो बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है इंटरनली। और जब आप इनसिक्योर हो जाते हो ना, तो आप अंदर से बहुत ब्रेक हो जाते हो, बहुत ज्यादा वीक फील करते हो, आप अपने आप को बहुत लो फील करते हो। उस लो एनर्जी में, वीकेंड एनर्जी में ना, आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। और आप उसी एक मेंटल स्टेज ना इतनी ज्यादा वर्सन कंडीशन में आ जाती है, क्योंकि आप इतना ज्यादा अपने आप को डाउन 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 डाउन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ, उसी में चलते चले जाते हो। तो वो इतना ज्यादा अफेक्ट करती है, वो आपका एटमॉस्फेयर फिर और ज्यादा इम्पैक्ट होता है उससे, और ज्यादा चीजें जो आपके आसपास की हैं वो हैम्पर होती हैं।
आप अपनी अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप वर्क नहीं कर सकते, स्टडीज कर रहे हो तो स्टडी नहीं कर पाते, फर्दर कुछ भी नहीं कर पाते। तो आप अपनी लाइफ को रिव्यू नहीं कर लेते उस तरह से, क्योंकि वो इंटरनली ऐसे फिजिकली बायोलॉजिकली तो कर ही रही है, मेंटली एक अलग ही लेवल पे उसका इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर। तो वो सबसे ज्यादा खराब है, मैं मानूंगी। उससे निकलना सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऐसे टाइम पे ना ऐसे इंसान को सपोर्ट करना, क्योंकि जो वीक होता है ना उसको एम्पावर करने की बहुत जरूरत होती है, उसको चाहिए होता है कोई सपोर्ट। तो उसको एक एक लव जो है ना, एक ऐसी पावर है जो हम बहुत इजीली सबको दे भी सकते हैं और एम्पावर भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे अगर आपके साथ कोई भी हो ना, तो उसे प्यार से उसे सपोर्ट करो, उसकी बात को समझो कि ऑफ कोर्स वो भी चाहता है इस चीज से निकलना, लेकिन आपके सपोर्ट से बिट बाय बिट, बढ़ते बढ़ते, कुछ चीजें अपने ऊपर करते करते वो निकल सकता है। तो ऐसे इंसान को सपोर्ट की और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जब उसे प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता ना अपने आसपास की सराउंडिंग में, और जब उसे मतलब बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, या फिर उसे उतना नहीं कुछ अच्छा कहा जाता उसके बारे में, तो वो और ज्यादा डाउन होता चला जाता है और फिर वो और ज्यादा इन सब चीजों में पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कोई भी आपके साथ हो तो उनकी हेल्प करो, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें प्यार दो, उसी से वो उससे निकल पाएंगे। सो आपको ये चीज होगी कि पता होगा कि एडिक्शन से डिस्ट्रैक्शन तो आती है, कि मतलब डिस्ट्रैक्शन से एडिक्शन आई, उन्होंने बात कही कि जैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया, बट एडिक्शन से हम अपने पाथ से, हम अपने फोकस से, जो हमारा गोल है उससे साइड हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम 4-5 दिन काम करते हैं, फिर वही होता है ना, जैसे कि जैसे कोई बंदा है, उसको ये है कि भाई मैं पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई मैं एडिक्शन में तो हुई नहीं, या फिर यही कहेगा कि भाई मैं कल ही छोड़ दूंगा, ठीक है। बट फिर ऐसा होता है कि वो कहते हैं चलो मैं अपने गोल पे काम करता हूँ, मैं फोकस पे काम करता हूँ, मतलब जो मेरा गोल है, जिसके लिए मैं बना हूँ, जो मेरे को काम करना है, जो मेरा काम है, मैं उस वर्क एरिया पे काम करता हूँ। 3-4 दिन वो लगातार काम करता है, उसके बाद फिर वो सोचता है अरे यार कर लेते हैं, अरे यार कर ले, फिर वो माइंड कहता रहता है बार बार, तो वो डिस्ट्रैक्शन आती है। तो वो कैसे रिजोल्व करनी चाहिए और वो क्यों आती है, तो दोनों उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग ना बहुत ही सुपरफिशियल एनवायरनमेंट में जीते हैं। तो हमारे ऊपर ना इस सुपरफिशियल थिंग्स को मेंटेन करने के लिए, अपने करियर को मेंटेन करने के लिए, फैमिली को मेंटेन करने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल को मेंटेन करने के लिए भी ना हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आज ये करना है, आज ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब इतने सारे प्रेशर में आप रहते हो ना, तो आपका मन करता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। अब वो रिलैक्सेशन ना आप इन सब चीजों में ढूंढ लेते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, कोई रिलैक्स करता है टीवी देख के, कोई रिलैक्स करता है कहीं घूम कर। मतलब ये ब्रीद इन ब्रीद आउट टाइम हम सबको चाहिए, बट इससे एडिक्शन में रिलेट करना उस प्लेजर के लिए, इंस्टेंट अपने आप को थोड़ा सा फीलिंग गुड कराने के लिए आप किसी ऐसी चीज में पड़ रहे हो जो आपके लिए बाद के लिए हार्मफुल है, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो रिलैक्सेशन अच्छा है कि हाँ हमने कोई कॉमेडी शो देख लिया, थोड़ी देर के लिए हमने माइंड को रिलैक्स कर लिया, दैट्स गुड। मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज की जाए तो वो बुरी नहीं है, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाती है तो गड़बड़ होती है ना। तो वही होता है कि जब आप एक हफ्ता काम करते हो तो आपको लगता है कि सैटरडे नाइट पार्टी कर लेते हैं, है ना। वो फीलिंग आती है कि चलो सैटरडे पार्टी कर लेते हैं। सैटरडे पार्टी करना बुरा नहीं है, लेकिन विद इन अ लिमिट होना चाहिए। हर चीज को आप प्रिसाइज करो अपनी लाइफ में कि मेरे लिए कितनी चीज कहाँ तक इम्पोर्टेंट है और मुझे इतना ही करना है। और जब आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हो ना, जब आप कहते हो कि मुझे सिर्फ इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, या मुझे ड्रिंक्स नहीं करनी, या मुझे ऐसे स्मोक नहीं करना, तो आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो, आप अपनी पावर बढ़ा रहे होते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप करते भी हो वीक में एक बार, तो वो एक बार ही होना चाहिए। वो अगर उससे आगे बढ़ा तो समझ लेना कि आप उस चीज में फंसने वाले। तो वो सेंस रखना अपने आप के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वो ना होता नहीं है। यंगस्टर्स जो है ना आजकल बड़े कंफ्यूज है, मतलब यहाँ से चीजें इधर उधर से आती है और वो एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, आज ये ट्राई करते हैं, कल वो ट्राई करते हैं। तो उनका वो ट्रायल वाला मोड बड़ा चलता रहता है, क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने माइंड को स्टेबल करना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि डेली बेसिस पे थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा माइंडफुलनेस करो। इन सब चीजों से होता क्या है कि आप अपने सेंसेस में कंट्रोल कर सकते हो, अपने ऊपर आपको पूरा सेंस आ जाता है कि ठीक है मेरे लिए क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है, आप समझ पाते हो। Yeah. ठीक है ना, आप इतनी जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, आप इतनी जल्दी से इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो वो सेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन डेली बेसिस। अगर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहोगे ना, माइंडफुलनेस भी डेली बेसिस पे करोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज ठीक है, इतनी ठीक है, इतनी ठीक नहीं है, तो मुझे इतना करना, इतना नहीं करना, कि मुझे उस लाइन को क्रॉस नहीं करना। वो लाइन अगर क्रॉस हो गई तो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो लिमिट्स बनाना, अपने आप को बैलेंस में रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से ही रिलेटेड है। तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस तो रहेंगी, डिस्ट्रैक्शंस कहीं नहीं जाने वाली। वो तो एक, अब तो सोशल मीडिया एक ऐसा एक प्रोडक्ट की तरह दिखता है ना हमें। वो तो हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो चीज हम सॉल्व करेंगे आती जाएगी और हम एक प्रोडक्ट की तरह है, उस पर फोकस होके उसी पे ड्रैग होते चले जाते हैं। तो वो तो हमें अपने आप को कैच करना आना चाहिए ना, कि नहीं हमें नहीं जाना है, बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है, नहीं तो एडिक्शन हो जाएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज के लिए मैं तो सबको ये कहती हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन हर एक को करना चाहिए। वो आप किसी भी एज में हो, बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि आपको थोड़ी देर का मेडिटेशन, मॉर्निंग में प्रेयर्स होती है ना, उसके साथ साथ एक 5 मिनट का मेडिटेशन भी अगर वो उसमें डाले ना, तो लाइफ बदल जाएगी। बच्चों की भी, और बच्चों से यंगस्टर्स की और बड़ों की। और अगर नहीं है तो आप अपनी लाइफ में इस चीज को जरूर लो। सो लाइक हमने एक बात देखी है कि 8% ऑफ यूथ हमारा एडिक्टेड है, वो एडिक्शन में है। चाहे मैंने एक स्टैट्स पढ़े थे कि हर महीने का स्टैट्स आता है कि 8 से 10% का यूथ हमारा एडिक्शन में है इंडिया में। तो वो यूथ पे कैसे अटैक होता है, मतलब जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि एक मेजर नंबर है 8%, क्योंकि मेजर अगर हम पूरे ओवरऑल देखें तो 25 से 30% लोग एडिक्शन में है, चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है। तो वो ऐसा क्यों, मतलब यूथ पे इतना हार्मफुल अटैक कैसे होता है एडिक्शन? वो इसीलिए ही होता है, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। हमारी बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हो रही है। हमारे बचपन से एक एटमोस्फेयर ऐसा मिला है हमें, तो जहाँ पर कंपैरिजन, जेलस, ये सब चीजें, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, फियर, एंजाइटीज, ये सब पहले से ही है। तो जब हम इन सब चीजों में फंसते हैं ना, तो हम कुछ और ऐसा ढूंढते हैं कि जिसमें हमें रिलैक्स मिले, रिलैक्सेशन मिले। और यूथ का मैंने जैसे कहा कि वो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है एटमोस्फेयर की वजह से। तो वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो इधर वे इज आउट कि या तो उसे फैमिली का ऐसा ऐसे मॉरल्स होने चाहिए फैमिली में हमारे, कि हाँ उन्हें इस तरह से टीच किया जाए कि वो इन सब चीजों में ना पड़े, या फिर कॉलेज बेस पे या अदर हैंडल्स पे उन्हें ये सब चीजें सिखानी चाहिए। टाइम टू टाइम उनके माइंड को डेवलपमेंट की जरूरत है। जितना ज्यादा उनका माइंड डेवलप होगा, इन सब चीजों की अवेयरनेस होगी उनको, तो ये सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होंगे। और सेकेंडली एक चीज और मैंने बहुत देखी है कि आजकल कॉलेजेस में या यंगस्टर्स को ये सब चीजें ना बहुत इजीली अवेलेबल हो गई हैं, है ना। तो ये भी मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट साइड से या कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये इतनी इजीली अवेलेबल ना हो। अगर इतनी इजीली कोई चीज आपके सामने होती है ना, तो आप उसे ले ही लेते हो, एक बार ट्राई करने के लिए सही ले ही लेते हो। तो वो चीजें गवर्नमेंट ग्राउंड पे होनी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, की कोई ऐसा बैन या कोई ऐसा है भी, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हो रहा है कि अब हम क्या ही कह सकते हैं। मतलब कितनी सारी चीजें ऐसे ही बहुत इजीली, ड्रग्स तक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है आजकल, इतना डिफिकल्ट चीज नहीं रह गई है। तो वो बहुत गलत हो रहा है। और इनफैक्ट यूथ को ये समझना चाहिए और खुद से एक ऐसी वो बनानी चाहिए कि हाँ इस चीज को खत्म करने के लिए जो लोग चाहते हैं सच में इससे निकलना, या जो इसके जिन्होंने इस चीज को फेस किया है,
प्लीज उन लोगों को ही आगे बढ़कर आना चाहिए और एक यूथ सपोर्ट, यूथ एक यूनियन, एक ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि वो इस चीज के अगेंस्ट कुछ ऐसी मुहिम करें या कुछ ऐसा करें कि इतनी इजीली अवेलेबल ना हो, लोगों तक ना पहुंचे, कम से कम लोगों तक पहुंचे। और यंग एज में क्या होता है कि उनको माइंड को नहीं पता होता उनके कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बहुत जल्दी इस चीज में आ जाते हैं। वो ट्रायल बेसिस पे होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होती है उनकी वो डेवलप नहीं होती माइंड की, तो वो डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर यूथ जो है इसमें इंडल्ज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं चलता, उसे कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ, और उसके बाद उसको निकलने का जो फेज है ना वो और भी क्रिटिकल होता है, उससे निकलना उसे और डिफिकल्ट होता है। तो इससे बेटर है कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो पहले से ही इस चीज के लिए इतना अवेयर हो जाए कि वो इन सब चीजों में ना जाए, है ना। सो लाइक एक पर्सन को ना पता ही नहीं चलता कि मैं एडिक्शन के फेज में घुस चुका हूँ, और वो मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करे कि लाइक आई एम इन एडिक्शन, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं एडिक्शन के में फेज में हूँ या एडिक्शन के फेज से गुजर रहा हूँ। तो आप उसमें आप क्या कहोगे, ये हाउ टू आइडेंटिफाई? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये सब चीजें ना इतने ऑटो डिफॉल्ट मोड पे होती है ना, ऑटो पायलट मोड पे, कि आप समझ ही नहीं पाते कि कब आपको ऐसा लगेगा कि आप इसमें इतने इन्वॉल्व हो चुके हो। वो तभी लग सकता है जब आपकी बॉडी क्रेव करने लगती है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं कुछ तो है कि मुझे नहीं करना, लेकिन ये भी मेरी बॉडी कह रही है कि मुझे करना ही करना, नहीं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उस स्टेज पे जाके आपको समझ में आता है। वैसे तो हम सब ह्यूमन लाइफ में ना ऑटो डिफॉल्ट मोड पे ही चलते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट मोड पे ही चलते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं होता हमारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अपने सेंस एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फर्स्ट ट्रायल लेते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम इसको अपनी फीलिंग्स से अटैच कर लेते हैं और अपनी मेमोरी में ले जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स हमें बार बार हमारी बॉडी को क्रेव कराती है। तो हमें बार बार फील होता है कि नहीं, हमें वो वाली फीलिंग हुई थी ना, उससे मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था और अब मेरे को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब ये चीज हमने कनेक्ट कर दी ना उस चीज के साथ, तो फिर हम फंस गए। उस टाइम पे हम फंस गए जब हमने इस चीज को देख लिया ना कि अब नहीं कुछ हो सकता। अब बॉडी कहती है कि अब तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग मुझे चाहिए। उस फीलिंग की वजह से, उस इमोशन की वजह से हमारे जो एक्शंस है ना वो उसी तरफ चले जाते हैं। तो उसको कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनिशियली उस चीज को कैच कर लेंगे तो आप इजी हो जाएंगे। अदरवाइज बाद में कैच करने के बाद कर तो सभी सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप एक डिसीजन लेने की बात होती है लाइफ में, देखो हेनरी फोर्ड सेज कि यू कैन डू इट एंड यू कैन नॉट डू इट, है ना, दोनों ही बातें हैं। तो ये आपके ऊपर है। आप अगर डिसीजन ले लो कि यस आई कैन डू इट, तो हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। बट ये एक डिसीजन लेना होता है, और वो ऐसा डिसीजन जो डिटर्मिनेशन से हो। तो आप ये भी कर सकते हो। तो ठीक है, ये सब चीजें हो जाती है, लेकिन इससे निकलना भी इम्पोर्टेंट है। So, like, एडिक्शन का वेस्टर्न कल्चर के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि अब जैसे क्लब्स में जाना, बार में जाना, सब कॉमन हो चुका है, बट ये पहले इंडिया में नहीं था। इंडिया में आया वेस्टर्न की वजह से कि हाँ अब सारे लोग, हाँ ये तो यो वाली बात है, चलो ठीक है एक बार चलता है, दो बार चलता है, पार्टी, तो ये सब चीजें वेस्टर्न कल्चर की तरफ आई। हाँ, इनफैक्ट पता है क्या होता है कि अगर आपने ड्रिंक नहीं लिया तो आप तो बड़ा लो ग्रेड हो आप। अगर पार्टीज में अगर आप ड्रिंक ना लो या कुछ हाँ, ऐसा ना करो, तो हाँ, आपको ये फील कराते हैं कि आप तो क्लास ही नहीं है आपका, तो या कुछ है ना। या ये बहुत ज्यादा है एक्चुअली। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना एक अलग बात है, और इन सब चीजों को इस तरह से देखना एक अलग चीज है। ये परसेप्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर वहां जाते हो और आपके पेरेंट्स आपको कहते हो कि आपका कोई क्लास नहीं है या आप ऐसे नहीं ले सकते हो, तो आपको उस पर स्टैंड लेना आना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि नहीं, मैं सब कुछ करूंगा, मेरे लिए सब कुछ इन्वॉल्व है, बट मेरे लिए मेरी हेल्थ प्रायोरिटी है। मेरी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं उससे देखता हूँ और मुझे ये सब चीजें इतनी ठीक है मेरे लिए। ये आपका अपना स्टैंड पॉइंट है, आपका अपना परसेप्शन है, आपका अपना
आप अपने आप को कैसे पुट इन कर रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब तो जो भी कहेंगे, देखो जजमेंट हमें हर पॉइंट पे देना पड़ता है। अगर हम इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे तब भी जजमेंट है, नहीं होंगे तभी जजमेंट है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमें अपने आप को कैसे देखना है और कहाँ ले जाना है। जिसके माइंड में ये क्लैरिटी होगी ना कि नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ में बेटर करना है और मुझे इन सब चीजों में नहीं करना, और मैं कमिटेड हूँ कि मुझे नहीं करना, तो वो नहीं करेगा इन एनी सर्कमस्टांसेस, वो नहीं जाएगा उस चीज में। लेकिन जो थोड़ा सा भी जिसका माइंडसेट ऐसा होगा, यूथ जिसका माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा ही होता है, तो वो इजीली इस चीज में चला जाता है। दिक्कत सिर्फ इसी बात की है। बाकी कल्चर को आप फॉलो कर रहे हो, अच्छी चीजों को फॉलो करो। वहां के कल्चर में ये नहीं लिखा कि आप इन सब चीजों को भी पूरा फॉलो करोगे तो आप मॉडर्न हो, नहीं तो आप मॉडर्न नहीं हो। बहुत सारे मॉडर्न और है ना, ऐसा सोच बन जाती है ना, ये सोच बन जाती है सोसाइटी की। बट ये आपके नॉर्म्स है कि आप किस चीज को कैसे लेके आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं भी अगर पार्टीज में जाती हूँ तो सबको अब पता है कि हाँ, मैं ऐसे ड्रिंक्स नहीं लेती हूँ, तो ये मेरा अपना स्टैंड है जो मैंने लिया और मैंने इस तरह से रखा। तो आपको अपने खुद स्टैंड लेना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आनी भी चाहिए। जब तक आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कोई कुछ भी कर ले आपकी लाइफ में, कुछ भी होता रहेगा, है ना। हाँ तो लाइक जैसे आपने कहा कि कोई सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। जैसे या तो आप भी किसी के बन सकते हो सपोर्टिंग, जो आप जैसे जो बच्चा आपकी बात अगर मैं यूथ की बात करूँ तो जो आपकी बात मानता हो, जो आपकी सुनता हो, तो वो आपसे इंस्पायर होएगा और आपको उसको सपोर्ट कर पाओगे इजीली, और वो एडिक्शन की तरफ एक छोड़ देगा। तो मैं ये पूछना हुआ कि कैसे सपोर्ट कैसे करना चाहिए किसी को, कि मतलब अगर वो एडिक्शन में है, वो क्योंकि उसने पता वो कैसे फेज से गुजर रहा है, कि या तो वो कभी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा एंगर में आ रहा है, कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो वो कैसे उसको ठीक करना चाहिए, उसको कैसे सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, या मतलब कैसे उसकी तरफ जाना, वो बताओ थोड़ा सा। उसको उस वक्त मैं समझती हूँ कि एक बेबी की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा बेबी जो खुद से उसको नहीं पता, लेकिन उसने अपने साथ ऐसा कर लिया है। अब वो कभी कभी गुस्सा भी हो सकता है, कभी कभी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जितना प्यार से, जितना उसकी बात को समझ के आप उसके साथ डील करोगे और उससे सपोर्ट करोगे ना, वो भी आपकी बात को समझेगा। और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, छोटी छोटी चीजें कर कर, एकदम से तो ये चीज नहीं छूटेगी। लेकिन अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके, छोटे छोटे गैप्स लेके, उस चीज के साथ उसको सपोर्ट करके, प्यार से उसकी बात को समझ के आप उससे डील करोगे, तो मुझे लगता है कि हाँ, चांसेस है कि चेंजेस हो जाएंगे। राइट, क्योंकि ऐसे टाइम में मैंने बताया ना कि सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, तो उस वजह से वो अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पाता। लेकिन आपको उससे एम्पावर करना है, आपको उसे बताना है कि नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। सबसे गलती होती है, सबसे हो जाता है कुछ ना कुछ, और हर इंसान से लाइफ में कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। बट हम उस चीज को इतना ज्यादा बड़ा बना देते हैं ना, तो हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसे इस तरह से स्लोली डील करना है, उसे एम्पावर करना है, उसे कॉन्फिडेंस देना है कि कोई बात नहीं, हम इस गलती को ठीक भी कर सकते हैं। इसे एक एज अ लेसन ले लो, आप आगे मूव ऑन कर लो, चीजों को धीरे धीरे करेंगे, साथ साथ मिलकर करेंगे। इस तरह का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान, क्योंकि इमोशन से उसके अटैच हो जाओ, ठीक है ना, जितना ज्यादा उसको प्यार वाले इमोशन से अटैच होगी ना, तो उसको निकालना इजी रहेगा। जैसे मैंने ना एक पॉडकास्ट सुना था, वो बता रहे थे कि अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो आप बेसिकली ऐसे नहीं कि सीधा जाकर उसको चार्ज अप कर ले, जो कि हाँ यार ऐसे कर ले वैसे कर ले, ये हो जाए, डेफिनेटली वो कभी भी नहीं सुधर पाएगा। क्योंकि जिस फेज से वो गुजर रहा है, आपको पहले उस फेज में जाना पड़ेगा कि exactly. हाँ, कि जैसे अगर मैं भी तो चल आज पार्टी करते हैं, ठीक है, तू 4 मारता है, आज 2 करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके डेफिनेटली वो थोड़ा थोड़ा कम करके और फिर उसको चार्ज दोगे तो वो डेफिनेटली बिल्कुल बदल जाएगा।
और जैसे जो आपने कहा हाँ इमोशनली कनेक्शन, बिल्कुल सेम चीज लगी मुझे। और इसकी मतलब चीज मुझे ना हुआ कि अगर कोई बच्चा या कोई पर्सन एडिक्शन में है तो वो उसको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या जैसे आप काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जो उसको अपने अच्छे बुरे का बता दे कि एडिक्शन का ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो आपको क्या लगता देखो हर्षित, उसके लिए ना डिपेंड करता है कि आपका क्या है, मतलब आप कितने ज्यादा एडिक्टेड हो या आप कितना ज्यादा अटैच हो चुके हो किस चीज से। है? आप सेल्फ भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि सेल्फ नहीं कर सकता, कोई सेल्फ भी कर सकता है। इट्स अबाउट चेंजिंग योर माइंडसेट चेंज करना है। अब अगर आपको कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट मिलता है तो आप उसके पास जा सकते हो, कोई फैमिली में कोई आपको सपोर्ट करता है और हेल्प करता है तो आप उससे कर सकते हो, या कोई कोच या काउंसलर करता है तो उससे भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपको देखना है कि आपको कहाँ से क्या चीज मिल सकती है। और कोचेज आजकल इतने अवेलेबल है ना, और आप उनके साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हो। इसीलिए कोचेज से मिलना और बात करने से आपको जल्दी हो जाएगा। और कोचेज का ये भी होता है कि वो आपकी एक सेल्फ एस्टीम के साथ भी थोड़ा सा ये होता है ना, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फैमिली से इतने अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते, है ना। तो एक वो सेकंड पर्सन हो जाता है जिससे आप इजीली बात कर सकते हो, जिससे आप अपनी खुल कर आप बता सकते हो। तो वो एक आपको स्पेस देता है कि हाँ, आप उस स्पेस में आकर सारी अपनी बातें कर सकते हो, और आपकी क्या एग्जैक्ट फीलिंग है उसको आप बता के, और फिर हम आपको उस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आप इस चीज से इस तरह से इजीली निकल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो लाइक एक चीज बाद में ये भी आती है कि जैसे आपने कहा ना कि जो चीज आपको प्लेजर देती है तो वो आपका डोपामिन और केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वहां से आपको एडिक्शन मिल जाती है। तो हर चीज जो आपको प्लेजर देती है वो आपके एडिक्शन बन सकती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो आपका एडिक्शन बन सकती है। आपको क्या लगता है इसके बारे बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल। वो बॉन्ड ही तो है जो आप अपने इमोशंस के साथ अटैच कर लेते हो। में? वो किसी पर्सन से भी हो सकता है, वो आपको इंटरनेट से, जैसे कई लोग बच्चे जो है आजकल कितना यूट्यूब देखते हैं या कितना फोन देखने लग गए हैं, इंस्टा, ये सब चीजों से अटैच हो जाते हैं, तो ये भी तो एडिक्शन हो जाता है। जब भी आप किसी भी चीज को अपने एक लिमिट पॉइंट से ज्यादा करते हो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके करते हो, एक्सेस नहीं करते हो, तो वो आप एडिक्शन में आ जाता है। और फिर आप इतने ज्यादा अटैच हो जाते हो उससे कि आप उसको हटाने की कोशिश करते हो, तो आपको प्रॉब्लम होती है। वही तो है एडिक्शन। वो एक बॉन्डिंग बन गई, एक अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो गई, हमने किसी से भी कर ली, वो किसी से भी हो सकती है। कई लोगों को शॉपिंग से अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि हमें अपने प्लेजर्स को लेकर वो करते हैं ना। या ज्यादातर गर्ल्स को होती है गर्ल्स को ज्यादातर ये होती है या कि वो, उनको उनको एक ब्रीदिंग स्पेस जो मिलता है ना, वो शॉपिंग करके मिल जाता है। कईयों को वो बाहर घूमने का बड़ा वो होता है कि नहीं, मुझे तो ट्रेवल करना है, तो उसमें भी एडिक्शन होता है। हर चीज में एडिक्शन हो सकता है, बट एडिक्शन ना करके अगर आप उसे लिमिट्स में करेंगे, रिलैक्सेशन की मोड पे करेंगे, तो वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। लेकिन ज्यादा पढ़ना और, अच्छा अब ये सब चीजों में उन कैटेगरीज में नहीं आते। अगर जैसे लिकर की बात करूं, ड्रग्स की बात करूं, तो ये सब चीजें उन कैटेगरी में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये सब चीजें तो आपको किसी और ही लेवल पे ले जाती और आपकी हेल्थ को, आपकी मेंटल फिजिकल सारी हेल्थ को इतना हार्म पहुंचाती है। तो इन सब से तो वैसे ही आपको पहले ही दूर रहना चाहिए। तो ये एडिक्शन एक अलग अलग तरह का है और वो एडिक्शन एक अलग तरह का है राइट। या सो लाइक आप ये क्या सोचते हो कि हमेशा एडिक्शन हमेशा गंदी ही चीज की तरह कंसीडर करते हैं? हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कहते हैं हाँ तो एडिक्शन है, हाँ मतलब तू इस चीज का पागल हो गया है, तो यार जैसे तेरे को इससे ज्यादा बॉन्डिंग मिली और किसी से बॉन्डिंग नहीं मिली। तो लाइक हमेशा आप क्या सोचते हो कि हमेशा एडिक्शन एक बैड चीज है या गुड चीज भी है कहीं ना कहीं? जैसे संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पढ़ाई की लत लग जाएगी। तो लत मतलब एडिक्शन बेसिकली। अच्छा हाँ, तो आप क्या सोचते हो कि यहाँ पर पढ़ाई के जो एडिक्शन है वो वहां पर ये सही चीज है या गलत? अगर, तो फिर तो ऐसा है ना, फिर अच्छी चीजों की लत लगा लो उसमें क्या बुरा है या है ना। जिस चीज में आपको मजा आए, देखो अगर पढ़ाई में मजा आने लगे तो फिर बात ही क्या है, उसका एडिक्शन भी अच्छा है। और जैसे कोई काम करता है इंसान, ज्यादा क्रिएटिव लोग जो पैशन में होते हैं वो क्या करते हैं, उनको इसी का तो एडिक्शन हो जाता है ना। तो उनकी क्रिएटिविटी फिर वहां से निकलती है।
तो ऐसी चीजों से कनेक्ट कर लो। एडिक्शन करना ही है तो फिर अच्छी चीजों के लिए कर लो। अच्छा बोला है उन्होंने। हाँ, लेकिन हाँ, सोसाइटी में ये कंसीडर किया जाता है एडिक्शन जो होता है वो बुरी चीजों के लिए होता है। और मतलब एडिक्शन है तो उससे रिलेट ही ये कर लेते हैं कि हाँ वो तो ड्रग्स या कोई ऐसी लिकर से ही कनेक्टेड है। अदरवाइज ये तो कोई सोचेगा नहीं कि एडिक्शन मीन्स स्टडीज का एडिक्शन या किसी वर्क का एडिक्शन। ऐसा तो बहुत रेयर ही कोई सोचता है। बट हाँ, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी चीज है ये तो। So हाँ, like तो ऐसी चीजें करो अपनी लाइफ में। सो यहाँ पर एक चीज हो जाती है कि जैसे एक पर्सन है यूट्यूब पर, वो मेरी तरह ही एक पॉडकास्ट होस्ट है और वो मतलब इंडिया का स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट है उनका, उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया। तो वो अपने 18 में 19 में उनको अल्कोहल की एडिक्शन थी, मतलब उनको बहुत ज्यादा वो ड्रिंक करते थे, पार्टीज में जाते थे। तो उन्होंने 4-5 साल लगातार उन्होंने यही काम किया, तो फिर उनको और ज्यादा चीजें, जैसे आपने कहा ना कि बढ़ता जाता है डेफिनेटली एक टाइम के बाद। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि फिर ड्रग्स की तरफ थोड़ा बहुत वो होते गए। तो उन्होंने बताया था कि फिर मेरे को एडिक्शन से जब ओवरकम होना था तो उन्होंने फिटनेस की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने एडिक्शन को दूसरे तरफ शिफ्ट कर दिया। तो आपको ये चीज लगती है कि एडिक्शन कैन बी ओवरकम बाय एन अनदर एडिक्शन? तो आप उस पर क्या सोचते हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्लेजर एलिमेंट। आप देखो, प्लेजर एलिमेंट आपने एडिक्शन से इसको कनेक्ट किया था। अब अगर आप अपने उससे ज्यादा किसी चीज में प्लेजर आने लगेगा ना आपको, तो आप उससे बहुत इजीली डिस्कनेक्ट हो सकते हो। ये मैंने आपको न्यूरल पाथवेज बताए थे ना, वो हमारे कनेक्ट हो रखे हैं इसमें। अब हमें एक और पाथवे बनाना है उसके पैरेलली, जो कि उससे बेटर आपको प्लेजर दे। तब आप इजीली आप उसमें चले जाओगे। आप अपना फोकस चेंज कर लो। आप अपनी ऐसी चीजें एनवायरनमेंट में लेकर आ जाओ जिसमें आप उन सब चीजों में बिजी हो जाओ, और इससे आप डिस्कनेक्ट इजीली हो जाओगे। राइट। आप अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल को चेंज कर लो। ऐसे लोगों के साथ रहने लग जाओ जो जिनका ध्यान स्पोर्ट्स में है या अपनी हेल्थ को फिट करने में है। तो आपका ध्यान भी अपनी हेल्थ के ऊपर आप कॉन्शियस हो जाओगे। तो जो मैंने बताया था ना फीडिंग डेटा, ये पार्ट ऑफ वही है कि आप अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा बना दो कि आपका माइंड ही चेंज हो जाए। जब आपका माइंड चेंज हो गया ना, तो वो एक अलग ही पाथ पे बन जाएगा और उसमें फिर आप आराम से इजीली दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाओगे और आपको बहुत इजीली आप दूसरी चीजों को छोड़ते चले जाओगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम अपना फ्रेंड सर्कल भी नहीं छोड़ पाते, फ्रेंड सर्कल भी नहीं चेंज कर पाते। हमें उसमें भी बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है कि नहीं यार, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब तू ऐसे हो गया है। तो हम इन सब छोटी छोटी बातों में ही फंस जाते हैं। तो मतलब हमें फोकस क्या करना है अपने ऊपर, कि हमें बेटर करना है अपने आप को ठीक करना है। अब अपने आप को ठीक करने के वेज में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें फ्रेंड सर्कल ही चेंज क्यों ना करना पड़े, करना है क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है। ये सच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल आप अगर किसी भी प्लेजर को एक बड़ा प्लेजर दोगे ना, आप उससे बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हो। एक मैंने उनके किसी वीडियो में देखा था, सुना था, क्या था, एक रिसर्च हुई थी रैट्स के ऊपर। तो एक रैट को वाटर दिया जाता है, एक वाटर में ड्रग रखा जाता है, एक प्लेन वाटर दिया जाता है। तो वो ज्यादातर ड्रग वाले वाटर की तरफ, अगर उसको ऐसे ही रखा जाता है तो वो ड्रग वाले वाटर की तरफ ज्यादा जाता है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ड्रग वाला वाटर रखा और साथ में उसने एक ऐसा एक पार्क सा छोटा सा क्रिएट किया जहाँ पे चीज था, बॉल्स थे, बहुत ही अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट था। तो फिर उसमें देखा गया कि वो नॉर्मल वाटर की तरफ जाता है, वो ड्रग की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसे प्लेजर उस पार्क में उस सारी चीजों में मिल गया, चीज मिल गया, उसका एनवायरनमेंट और सारे फ्रेंड्स वैसे थे वहां पर। तो फिर वो बहुत इजीली अच्छी हेल्दी उसमें ही रहा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसी ही चीजों में, ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करो जहाँ पर आपके लिए बेटर पर्सपेक्टिव हो लाइफ के लिए आपके, राइट। So thank you so much मैम, आपने बहुत कुछ चीजें बताई। एंड एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए आप कुछ टिप्स दे दो तो वो बहुत सही रहेगा हमारे सभी के लिए, स्पेशली फॉर सोशल मीडिया। यूथ भी उससे सोशल मीडिया से काफी कनेक्टेड रहते हैं। तो पहले एडिक्शन को और फिर सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें अगर आप बता दो। अच्छा,
तो सबसे पहले हम नॉर्मल एडिक्शन की बात करते हैं, तो किसी भी एडिक्शन की बात करती हूँ, सब एडिक्शन में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम सबको ध्यान रखना है, हमारे माइंड की डेवलपमेंट। हमारे माइंड को हम क्या डेटा दे रहे हैं, हम क्या अवेयरनेस में लेकर आ रहे हैं अपनी चीजों को, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, कितना हमें करना है, कितना नहीं करना है, हमारे लिए क्या चीज अच्छी है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में हमें जरूर माइंड में रखनी है चीजें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं फंसना है, हमेशा लॉन्ग रन में प्लेजर्स में भी उन चीजों में रहो जो आपको अच्छा दे, इंस्टेड ऑफ कि आपको इस गलत चीजों में पड़े। तो एडिक्शन जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा भी हो सकता है, तो अपने पर्सपेक्टिव को ही उस तरह से लेके चलो, अच्छी चीजों की तरफ जाओ ताकि लाइफ को बेटर कर सको और आप अपना बेटर वर्जन बन सको, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी कुछ चीजें एडिक्शन के बारे में बताई और कैसे एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, एडिक्शन के इफेक्ट्स और कोजेस सब कुछ बताया। एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा हमारे बीच में और थैंक यू सो मच मैम, आप दूसरी बार चैनल पर आए और आई होप सो कि आपने भी इस पॉडकास्ट को, इस कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। मेरे को तो ऐसे लगता है कि टीचिंग से ज्यादा नॉलेज मिलती है इसलिए मुझे टीचिंग करने में बहुत मजा आता है। so ये मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। so थैंक यू सो मच मैम, और फिर से आप चैनल पर आए और मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि पूजा मैम के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहां से उनको कनेक्ट कर सकते हो और उनके साथ और सारी चीजों पे आप बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड यहाँ पर इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो बाय, टेक केयर।